एक कहावत है, बिहार में कहावत है, अपन मामू मरमर गेल पर मामू मामू भेल। वो चाहते हैं कि सुबह जो है माननीय प्रधानमंत्री जी ट्रंप को गाली दें, दोपहर में माननीय प्रधानमंत्री जी पुतिन को गाली दें, और शाम में जो है मतलब राहुल गांधी जी चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी जो जिनपिंग जो राष्ट्रपति है चीन का, उसको गाली दें। जब रूस, अमेरिका, चीन तीनों मिलकर हमारा बायकॉट कर देगा, तीनों मिलकर जब हमारे ऊपर हमला कर देगा, तो उनके कलेजे को जो है पूरी ठंडक मिलेगी। एक कहावत है, बिहार में कहावत है, अपन मामू मरमर गेल पर मामू मामू भेल। इस देश में समस्या है कि विकसित भारत 2047 कैसे बनेगा, देश का विकास कैसे होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी उसी के लिए पूरे देश को मिशन मोड में ले जा रहे हैं। लेकिन जो गांधी परिवार का इतिहास रहा है, आपको ध्यान हो कि श्रीलंका में लड़ाई चल रही थी, गृह युद्ध चल रहा था, उसमें भारतीय सेना को जबरदस्ती राजीव गांधी लेके चले गए, और उसका नतीजा ये हुआ कि विदेश में पहली बार हमारे देश के प्रधानमंत्री के ऊपर वहां के सैनिकों ने हमला किया। राहुल गांधी के पूरे साल 2 साल के जो वक्तव्य हैं उसको सुनिए, जो माननीय गृह मंत्री जी कह रहे थे, जो विदेशों में जाकर उन्होंने कहे। वो चाहते हैं कि सुबह जो है माननीय प्रधानमंत्री जी ट्रंप को गाली दें, दोपहर में माननीय प्रधानमंत्री जी पुतिन को गाली दें, और शाम में जो है मतलब राहुल गांधी जी चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी जो जिनपिंग जो राष्ट्रपति है चीन का, उसको गाली दें। इन तीनों को गाली देने के बाद इनकी आत्मा को शांति मिल जाएगी, और उसके बाद जब रूस, अमेरिका, चीन तीनों मिलकर हमारा बायकॉट कर देगा, तीनों मिलकर जब हमारे ऊपर हमला कर देगा, तो उनके कलेजे को जो है पूरी ठंडक मिलेगी। क्योंकि सोरोस का जो उनका एजेंडा है भारत को तोड़ने का, तो वो सफल हो जाएंगे उसके ऊपर। आप ये समझिए कि संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत का योगदान केवल 1.63, मेरे बात को गौर करिएगा, केवल 1.5% पैसा हम देते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ सबसे बड़ी संस्था है। हम क्या किसी सेना में शामिल हैं? हम क्या नाटो में शामिल हैं? हम क्या किसी युद्ध में शामिल हैं? किस आधार पर ट्रंप क्या बोलेगा वो माननीय प्रधानमंत्री जी तय करेंगे, जिनपिंग क्या बोलेगा वो माननीय प्रधानमंत्री जी तय करेंगे, पुतिन साहब क्या करेंगे वो माननीय प्रधानमंत्री जी तय करेंगे। इतना घटिया, उच्छृंखल, उछल धक्का विपक्ष हमने नहीं देखा, और उसी की परिणति है कि ये सब काम कर रहे हैं। आप ये समझिए, पाकिस्तान ने 4 दिन का ऑफिस कर दिया, उसके यहां जो है 90% रेस्टोरेंट बंद हो गए हैं। बांग्लादेश के 95% रेस्टोरेंट बंद हो गए हैं। श्रीलंका के 98% रेस्टोरेंट बंद हो गए हैं। वहां जो है गाड़ियां नहीं चल रही हैं। सिंगापुर का हालत खराब है, दुबई की हालत खराब है, ओमान की हालत खराब है। हमारे जितने पड़ोसी देश हैं सभी की हालत खराब है, इवन चीन की हालत खराब है।